ओके, आज का वचन का शीर्षक क्या है? यूहन्ना 14 उसके 1 से 14 हम पढ़ेंगे। पता नहीं इतना देर हो गया। क्या मतलब, क्या है परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग? मतलब क्या है उसका? किसी को पूछो परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, कौन चैट में लिखेंगे परमेश्वर तक पहुंचने के मार्ग, उसका मतलब क्या है? कितना लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, ये कौन कहा है? जल्दी से, मैं सवाल कर रहा हूं, जल्दी से बता, तब आप समझेंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। ये कौन कहा परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग? कौन कहा? अरे जल्दी से भाई, यीशु मसीह कह रहा है। ओके, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। ओके, कौन कह रहा है परमेश्वर तक? देखो, जब तक यीशु मसीह नहीं आया था तब तक मानव जाति परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसलिए सारा धर्म 2000 के बाद हुआ, सारा धर्म। कोई कोई बोलता है ना, क्या बोलता है? कोई कोई बोलता है ना, हिंदी में कुछ बोलते हैं सनातन धर्म। कोई सनातन धर्म नहीं। यीशु मसीह आने के बाद ही परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग यीशु मसीह दिखाया। तब तक कोई धर्म नहीं था। सारा धर्म उसके बाद आया। कितना लोग सुन रहे? यीशु मसीह आने के बाद, इन वचनों को सुनने के बाद कई धर्म का स्थापना हुआ। क्यों? कॉपी किया। सीधा बोलो, कॉपी किया। जोर से बोलो, मेरा यीशु का कॉपी किया। क्योंकि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग एक ही था। परमेश्वर कौन था? सिर्फ पुराने नियम में कैसे लोग पहचानते थे परमेश्वर? परमेश्वर की आवाज, थस से द लॉर्ड। सेनाओं का परमेश्वर यूं कहता है। परमेश्वर कैसा है, कौन सा रूप है, नहीं जानते थे। यीशु मसीह नहीं जानते थे, पवित्र आत्मा नहीं जानते थे, यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यही जानते थे। कितना लोग सुन रहे? यीशु मसीह आकर परमेश्वर और परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर तक पहुंचने में परमेश्वर क्या करता सब कुछ सिखाया। हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है परमेश्वर तक पहुंचने का। यीशु मसीह बता रहे हैं अपनी चेलों का हम कैसे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। पढ़ेंगे 14वां अध्याय उसका पहला वाक्य। तुम्हारा मन तुम्हारा मन व्याकुल न हो, व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो मुझ पर भी विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पर हम जब जब धरती में रहते हैं, हम हमारा सब मन व्याकुल होते हैं। बीमारी की वजह से, परेशानी की वजह से, पैसे की वजह से हमारा मन व्याकुल होता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम जब व्याकुल होते तो क्या कहेंगे? क्या लिखा है? तुम्हारा मन व्याकुल व्याकुल, न हो, पर तुम मुझ पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास कर। यीशु मसीह कर रहा है जब तुम्हारा मन व्याकुल होता है तुम परमेश्वर पर विश्वास कर। परमेश्वर है जो मुझे हर व्याकुलपन से, हर टेंशन से, हर बीमारी से, हर परेशानी से छुटकारा देता है। हमको विश्वास करने का, जोर से बोलो विश्वास करने का। जब आप विश्वास करेगा क्या होगा? और प्रभु बोलते क्या बोलते हैं? तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। इसलिए हमको परमेश्वर पर विश्वास करने का है और यीशु मसीह पर विश्वास करने का है। और पवित्र आत्मा हमें उस पर सारी व्याकुलता से, परेशानी से निकालेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब व्याकुल होता है तो क्या करने का? 100% परमेश्वर पर विश्वास करने का और यीशु मसीह पर विश्वास करने का, उसकी वचनों पर विश्वास करने का। हाँ, तब दूसरा वाक्य क्या कहता है यीशु मसीह? मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान यदि है। न होते यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुमसे कह, मेरे पिता के घर में। पिता किधर है? पिछले हफ्ता मैंने बोला पिता परमेश्वर स्वर्ग से निकला नहीं। पिता किधर है? स्वर्ग में। यीशु मसीह बोलते क्या बोलते हैं? मेरे पिता के घर में, बहुत से मेरे मेरे पिता के के जगह पे। स्थान में हाँ, बहुत से रहने के स्थान है, बहुत सा रहने के स्थान है। क्या यदि बात! न होते जोर से बोलो। अगर आपके इधर घर नहीं, अगर आपके इधर रहने के लिए नहीं, पर परमेश्वर कहता है मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत हाँ, से रहने के स्थान बहुत है, से रहने के स्थान। यदि न होते यदि ना तो होते, मैं तुमसे कह देता। उसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह कहता है आपके लिए प्रभु घर बनाने का है।
आपके लिए जगह बनाने गए। जोश से बोलो मेरे लिए। एक समय आगे में देखता है यीशु मसीह कहता है चेलों से, मैं जिधर जाएगा जा रहा है तुम आ नहीं सकता, पर इधर क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के बहुत से घर है, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूं। हाँ, बहुत से रहने के स्थान है। बहुत से रहने के स्थान है। किसी को बोलो इधर 1-2 BHK है, उधर 10 BHK होगा। है, बहुत से रहने के स्थान है। अगर न होते अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे कह देते, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जगह तय। यीशु मसीह कहाँ गया? जोश बोलो ना, कहाँ है अभी यीशु मसीह? पिता के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है, और मेरे लिए और आपके लिए घर बनाने गए, जगह बनाने गए। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यानी कि स्वर्ग में हमारे लिए जगह बनाने गए। स्वर्ग मेरे लिए, स्वर्ग में मेरा घर है भाई। जोश बोलो, लिखो ना कि स्वर्ग में, इधर का घर में आप टेम्पररी है, एक दिन इधर से जाना पड़ेगा, पर स्वर्ग का घर परमानेंट है भाई। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हाँ, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार तो करूं, फिर आकर किधर तुम्हें आएगा? फिर वो बादलों पर आएगा, धरती पर नहीं आएगा। किधर आएगा यीशु मसीह? इसलिए हमारा आशा है कि अगला बड़ा घटना, यीशु मसीह बादलों पर आएगा और उसकी कलीसिया यानी कि हम और आप उसका दुल्हन है, और जल्द मेघों पर यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया। जब वो घर बना लेंगे, वो बादलों पर आएगा मुझे और आपको लेने के लिए। हमारे लिए आशा है, प्रेम, विश्वास और आशा। सबसे बढ़कर प्रेम है। आप जब प्रेम में चलता है, जल्द प्रभु बादलों पर आएगा, मुझे और आपको लेके जाएगा। वो हमारा आशा है। हमारी आशा करोड़ बनने का नहीं है। हमारा आशा यीशु मसीह बादलों, करोड़ों आएगा भाई, प्रभु देने वाला है छप्पर फाड़ के। पर मेरी आशा रुपया नहीं, मेरी आशा यीशु मसीह बादलों पर जल्द आने वाला है मुझे लेने के लिए। चैट में लिखो, मेरा यीशु जल्द बादलों, एक बार वो मेरे लिए घर तैयार करके जब तैयार हो जाएगा, बादलों पर आएगा। आमीन। और हम धरती से उठा लिया जाएगा, बादलों पर यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे। हाँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। फिर आकर अपने यहाँ ले ले जाओ। जाऊंगा हाथ कि उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, हमारे लिए बड़ी आशा प्रभु रखा है कि बादलों पर आएगा, मुझे और आपको उठाएगा और अपना घर लेके जाएगा। स्वर्गों में मेरा घर है भाई। हालेलुया। हाँ, कि जहां मैं रहूं, कि जहां यीशु मसीह का मकसद एक ही है, जहां यीशु मसीह रहूं उधर आपको लेके जाए। यीशु मसीह कहाँ रहता है? कोई स्वर्ग में। जल्दी से बोलो ना, कहाँ रहता है? स्वर्ग में, सबसे ऊंचे स्थान में। उस ऊंचे स्थान में मुझे और आपको रहे। इसलिए हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा तेजस वाला बना, ताकि एक दिन मैं यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह जैसा उसकी बाजू में बैठकर उसकी महिमा करूं। हाँ, जहां मैं जाता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। रहो। आमीन। प्रभु हमें अपनी स्थान पर रखना चाहता है, बाजू में। किसी को बोलो, यीशु की बाजू में मैं बैठने वाला हूँ। है जोर से बोलो ना, मैं यीशु के बाजू में बैठने वाला हूँ। हालेलुया। मैं यीशु के लिए बनाया गया। इब्रानियों में इसलिए लिखा है, हमारा सब कुछ यीशु के लिए बनाया गया, और एक दिन यीशु के बाजू में यीशु मसीह मुझे बैठाएगा। हाँ, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं वहां तुम भी। रहो। आमीन। थैंक यू जीसस। बोलो धन्यवाद यीशु, जहां आप रहेंगे उधर मुझे आप रखा है। हमारा परमेश्वर अपनी समानता में बनाया और समान जगह में रखेंगे। जोर से बोलो, उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अपनी समान बनाया और अपनी समान जगह में बैठाएंगे। हाँ, और जहां मैं जाता हूं हाँ,
तुम वहां का मार्ग जानते हो। हाँ, जहां मैं जाता हूं, कहाँ जा गया यीशु मसीह? कहाँ गया? स्वर्ग। उधर का मार्ग कौन है? यीशु मसीह। जहां मैं जाता हूं उधर का, वहां का मार्ग तुम जानते हो। जहां मैं जाता हूं, कहाँ गया यीशु मसीह? स्वर्ग में। उधर का मार्ग कौन है? यीशु मसीह। ओके। थोमा ने उससे कहा। हाँ, थोमा वो विश्वासी है जो हमेशा शक करते। जोर से बोलो, हमेशा। हमेशा। चिल्ला के बोलो, मैं थोमा हूं, मैं थोमा नहीं, मैं विश्वासी हूं। मैं विश्वास। मैं यीशु मसीह की बोली पर 100% विश्वास करता हूं। हाँ, थोमा ने उससे कहा, तुरंत थोमा कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। इतनी देर बता रहा है मैं जहां जा रहा हूं उसका रास्ता तुम जानता है। तुरंत 12 में से थोमा उठ कर बोलता है, प्रभु जी आप जाए जानते, मुझे मालूम नहीं। कई लोग हैं 16 साल हो गया प्रभु के पीछे चलते हैं, स्वर्ग क्या है मालूम ही नहीं। किसी को बोलो, स्वर्ग के लिए हम बनाए गए। धरती में हम टेम्पररी है, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए। यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। किधर? स्वर्ग में। हम स्वर्ग के लिए बनाएंगे। इसलिए मेरा हमेशा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं स्वर्ग जैसा धरती पे जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग ही अनंत कालिक है। ये धरती टेम्पररी। एक दिन ये सारा धरती, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ जला देंगे। हालेलुया। हाँ, जहां तो मैंने कहा, थोमा ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु। हम नहीं जानते। कई विश्वासी लोग प्रभु जो भी बोलता हम नहीं जानते बोलते। अरे बोलो ना, प्रभु बोल दिया तो हम जानने का है। नहीं जानता तो भी जानने का, मैं जानूंगा, मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा। तुरंत बोलता हम नहीं जानते। हाँ, हम नहीं जानते हम नहीं जानते कि तू कि, कि तू कि तू कहाँ जा जहां रहा है। जाता है। प्रभु पिछले 2 अध्याय से एक ही बात स्वर्ग के बारे में सिखा रहा है। मैं जाता हूं, अभी तुम ना आ नहीं सकता, पर जब तुम्हारे लिए मैं घर बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। जब हो जाएगा, जगह हो जाएगा, मैं वापस आऊंगा तुमको लेने। वापस तुरंत उठ के बोलता है, मेरे को मालूम नहीं तुम किधर जाओ। हे, किसी को बोलो, हे, अनेक विश्वासी ऐसे हैं। हमें इतनी समझाने के बाद भी प्रभु की बातें समझने के लिए देर करता है, क्योंकि आप विश्वास में मजबूत नहीं। वही तोमा ने बोला, जब तक यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 बार दिखने के बाद भी तोमा शक करता है। जब तक मैं पंजर में हाथ नहीं डालूंगा, मैं वो छेदे हुए हाथ को नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? किसी को बोलो, यीशु की एक बोली मेरे लिए, मैं विश्वास करूंगा। मेरा यीशु मसीह मेरे लिए उन वचनों को कहा गया, मेरा विश्वास मेरे लिए उन रस्तों को अपनाया। वो यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ किया, मैं विश्वास करूंगा। मैं तोमा जैसा शक नहीं करूंगा, डाउट नहीं करूंगा। हाँ, तोमा ने थोमा उससे ने कहा, उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हम ए, नहीं जानते हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। तो मार्ग कैसे जाने। तुम मार कैसे, तुम कहाँ जाते? इतने देर सिखा रहा था, फिर भी बोलता तुम कहाँ जाता है मुझे मालूम नहीं। तोमा ऐसे भी बोलेगा कि मेरे को स्वर्ग लेके जाओ तभी मैं विश्वास करूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब यीशु कहता है, 6ठा वाक्य, तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। कमान लिव ऑन चैट में, मार्ग, रास्ता, जीवन और सत्य मैं हूँ। बाकी मैं ही हूँ। सब में से एक नहीं, एक ही मार्ग, सत्य और जीवन है, उसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए ऊपर में लिखा, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताने आया। यीशु मसीह क्या बताने आया? मार्ग। कौन है मार्ग? यीशु मसीह। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। तोमा सुनो, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। हमें मार्गों में से एक मार्ग नहीं, सत्यों में से एक सत्य नहीं, जीवनों में से एक जीवन नहीं, एक ही जीवन, एक ही मार्ग, एक ही सत्य,
वो है यीशु, बाकी सब झूठ है, बाकी सारी देवी देवता झूठ है भाई। एक दिन आपको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ यीशु मसीह सत्य है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरे यीशु मसीह की बोली पर 100% विश्वास करने का है, क्योंकि वो परमेश्वर की मार्ग को प्रकट करने आए। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वरी मार्ग है, परमेश्वरी रास्ता है, परमेश्वरी जीवन है। एक ही मार्ग, रास्तों में से नहीं, एक ही रास्ता, उसका नाम है यीशु मसीह। पिता तक पहुंचने का एक ही रास्ता है यीशु मसीह। हालेलुया। पिता का जीवन एक ही है यीशु मसीह, पिता का महिमा एक ही है यीशु मसीह। जब आप विश्वास करते हैं, प्रभु उस महिमा में आपको ले चलता है। तो यीशु मसीह तोमा से क्या, तोमा बोलता है मेरे को नहीं मालूम किधर आप जा रहे हैं, बोल रहे मैं स्वर्ग जा, मरने के बाद मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा। फिर भी तोमा बोलता है मुझे मालूम नहीं किधर जा रहे हैं। कई विश्वासी ऐसे ही होते हैं, कितना भी बोलो, मार मार के भी वचन सुनाओ, फिर भी बोलेंगे मुझे मालूम नहीं। ऐसा थोड़ी जो होता है। स्वर्ग एक ही व्यक्ति ले जा सकता है, उसका नाम है यीशु। ऐसा नहीं हो, अरे किसी को बोलो, अरे यीशु ने खुद कहा मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं। एक ही रास्ता आपको स्वर्ग ले जा सकता है, एक ही रास्ता आपको पिता के पास ले जा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। कितना लोग विश्वास करेंगे? कमान हाथ उठा के बोलो मैं विश्वास करता हूं, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है। ओके, आगे। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं ही, हाँ, 7वां वाक्य। यदि तुमने मुझे जाना होता यदि तुमने मुझे, अभी तो से गया, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते तो मेरा पिता यानी कि परमेश्वर को भी और जानता, अब उसे जानते हो और उसे जानते हो, और उसे देखे भी हो। अब उसे जानते हो, देखे हो और जानते भी हो। परमेश्वर के बारे में वो बता रहा है, अगर तू मुझे देख लिया तो पिता परमेश्वर को जानते हो और देखो भी है। पिता परमेश्वर स्वर्ग से निकला नहीं, पर यीशु आया पिता परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का रास्ता कौन है, यीशु मसीह। परमेश्वर का जीवन कौन है, यीशु मसीह। परमेश्वर की मार्ग कौन है, यीशु मसीह। अगर आप उस मार्ग को अपनाएं, आप पक्का पिता परमेश्वर के पास जाएंगे, आप पक्का यीशु मसीह के पास जाएंगे। हालेलुया। यदि तुम मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते। हाँ, कितना लोग यीशु को जानते, तो आप पिता को जानते, तो आप पवित्र आत्मा को जानते। हाँ, और अब उसे जानते हो हाँ, और उसे देखे भी और हो। सिर्फ जानते नहीं, उसे देखे भी। यीशु मसीह तक कोई पिता को नहीं देखा। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे अगर तुम मुझे जानते तो पिता को जानते, अगर तुम मुझे देखा तो पिता को देखा। मैं पिता एक समान है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम और यीशु मसीह एक समान है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर यीशु मसीह जैसा मुझे बना है। किसी को बोल है, सुन रहे क्या मैं बोल रहा हूँ? परमेश्वर के वचन एकदम लेमैन के तौर से समझा रहा हूँ। कितना लोग बोलता है? इसलिए हम, हमारा जीने का मकसद, पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्यों है? मुझे यीशु मसीह जैसा बनना। यीशु मसीह बोला मैं और पिता परमेश्वर एक हूं, मैं और पिता परमेश्वर समान हूं। पिता के पास जाने का है तो रास्ता एक ही है, यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम मुझे जाना होता तो मेरा पिता को भी जानते, अब उसे जानते हो, उसे देखा भी है। हाँ, फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिपियोस ने यीशु मसीह से हे कहा, प्रभु, हे पिता, हे पिता प्रभु, पिता को हमें देखा दे। पिता को हमें दिखा दो। यीशु मसीह को अभी बोल रहा है। आपने बोला कि आपने यीशु को मुझे देखा तो आपने पिता को देखा, आप मुझे सुना तो पिता को सुना। अब फिलिप्पुस उठ के बोलता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। क्या बोले फिलिप्पुस ने? क्या बोला? पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तब यीशु कहता है, यीशु ने कहा, तब यीशु मसीह फिलिप्पुस से कहता है,
हे फिलिप्पुस, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मैं इतने 3.5 साल से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसने पिता को वापस स्थिर कर रहा है। जिसने यीशु को देखा है वो पिता को देखा है। जिसने यीशु को सुना है वो पिता को सुना है। हाँ, और यीशु, जिसने मुझे देखा है, हाँ, उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? वो सोचता है कि यीशु मसीह और पिता परमेश्वर अलग है। नो, वो एक समान है। उनकी व्यक्तिगत अलग है पर वो एक है। यीशु मसीह भी पिता जैसा है, पिता भी यीशु मसीह जैसा है। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हम भी यीशु मसीह जैसा हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे यीशु मसीह जैसा बना। इसलिए शैतान सबसे ज्यादा डरते हैं आपसे, क्योंकि जब शैतान स्वर्ग में था वो ये परमेश्वर को देखा था, यीशु मसीह को देखा था, पवित्र आत्मा को देखा था। और जब वो धरती पे गिरा, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अब इस मनुष्य को वो देखकर डरता है, क्योंकि वो परमेश्वर जैसे ही। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग समझ रहे हैं कौन सा स्तर में प्रभु हमें रखा है? मानव जाति गिर गया था परमेश्वर की महिमा से इधर, अब यीशु मसीह उसी जगह पर मनुष्य बन के आया, और हमें जब हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की महिमा में वापस हम खड़ा हुए। हालेलुया। अब मैं, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा एक है। इसलिए हर रोज बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। हम कमी घटी के लिए नहीं, कर्ज के लिए नहीं, दुनिया की चीजों के लिए नहीं, हम परमेश्वर और स्वर्गीय बातों के लिए। इसलिए वचन सुनना, विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से। जब आप वचन सुनेंगे आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के बोली पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर की बाइबल पर विश्वास करेंगे और खड़ा रहेंगे, और प्रभु की महिमा आप पर होगा। हालेलुया। आगे 10वां वाक्य, कई चीजों को बता रहे हो, किसी को बोलो पकड़ो एक एक बात में है, किसी को बोलो तिजोरियां खुलने वाला। प्रभु आपको जो स्तर रखा है, आप अगर पहचान लेगा, है आशीषों को, ऐसी आशीषों को पाने के लिए, बंद दरवाजा खुलने के लिए प्रभु सामर्थ देता। आमीन। क्या तू प्रतीति नहीं करता क्या तुम प्रतीति नहीं कि करता? मैं पिता में हूँ मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता ये हूँ, बातें मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं परंतु कहता। पिता मुझ में रहकर अपनी काम करता है। पिता मुझ में रहकर अपनी काम करता है। क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, क्या हम विश्वास करते हैं? उसी तरह यीशु मसीह के अंदर पिता है। अब पिता और यीशु मसीह एक है। यीशु मसीह बोला उसका मतलब पिता बोला, पिता बोला उसका मतलब यीशु मसीह बोला, पवित्र आत्मा बोला उसका मतलब यीशु बोला। कितना लोग सुन रहे हैं? अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो यीशु मसीह के अंदर पिता भी है, पवित्र आत्मा भी। परमेश्वर पहले स्थान में रहते हैं, अब इस मंदिर में रहता है। हाथ रख के बोलो, इस मंदिर में रहता है। इस मंदिर में, जोर से बोलो ना, इस मंदिर पे रहता है। इस मंदिर में। क्या लिखा? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं अपनी कहता, ओर से नहीं, ये परमेश्वर ने कहने को बोला। मुझे परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, परमेश्वर की रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। मैं उसी को कह रहा हूं। क्या तुम विश्वास करते हो? अगर तुम विश्वास करेगा मेरी महिमा को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता हूं, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। जो भी मैं करता हूं मैंने पिता को देखा हूं। पिता मुझ में रहकर उन बातों, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, मैं पिता को देखता हूं, जो वो करता वही करता है। कितना लोग बोलेंगे हम यीशु को देखा है, यीशु को सुना है,
और जो यीशु किया वही हम करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्यों है? जो यीशु मसीह किया, जो यीशु मसीह चला, उन बातों को करने के लिए प्रभु ने मुझे अभिषेक किया, बंदीगरों को आजाद करने के लिए। अंधा देखेंगे, लंगड़ा चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे और प्रसन्न रहने के साल की घोषणा करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह वही करता जो पिता करते, और यीशु मसीह करके चला गया। अब हमको वही करने का जो यीशु मसीह किए। इसलिए हमको मत्ती, मरकुस, लूकोस, योहन्ना पढ़ने का है। वो ऑटोबायोग्राफी यीशु मसीह का। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप करेंगे, आप यीशु मसीह जैसा बनते रहेंगे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर यीशु मसीह जैसा मुझे बनाते रहेंगे। और एक दिन बादलों पर यीशु मसीह उतरेगा, तुरही फूकेगा, और हम हालेलुया हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर बादलों पर यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे और स्वर्गों में राज्य करेंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी आशा हमारे लिए प्रभु रखा है। किसी मेरी आवाज सुनने वाला कोई व्यक्ति इस आशा को खोना मत। दुनिया की भीड़ में, रैट रेस में मत खो जाना। यीशु के लिए खड़े रहो। किसी को बोलो यीशु के लिए बने रहो। आमीन। आगे 11वां वाक्य, मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह कहता है मेरा विश्वास मेरी करो, ही प्रतीति करो मेरे ही कि मैं पिता में हूँ मैं पिता में, और पिता मुझ में है। आप पिता मुझ में है। नहीं तो नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। कामों के कारण जो मैं काम किया, वो काम कौन करते थे? पिता करते थे। उसको देख के मैं किया। अब मेरे अंदर पिता रहकर, पवित्र आत्मा रहकर मैं वही काम किए जो पिता कहते हैं। मेरे कामों को चिन्ह और चमत्कार। अनेक लोग बोलते हैं ये चिन्ह और चमत्कार कैसे करते हैं? यहूदी लोग बोलने लगे दुष्ट आत्मा के। नो, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कार्य कर ही नहीं सकता जो यीशु मसीह की। आमीन। 11वां वाक्य, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कि सच जो कहता मुझ पर विश्वास रखता है, हूँ, जो मुझ पर, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता ये है, जो काम मैं करता हूँ ये जो काम मैं करता हूँ, अंधा दिखता, लंगड़ा चलते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते, मुर्दे जी उठते, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो भी करेगा। वरन इससे भी बड़े काम करेगा। इससे भी, प्रभु यीशु बोलता है इससे, जो उस पर विश्वास करेगा वो जो किया उससे बड़े कार्य करेंगे, काम करेंगे। इससे भी बड़े काम करेगा, हाँ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मेरा मेरा पिता ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा, मैं उस मकसद को पूरा करके मैं पिता के पास जा रहा हूँ। अब ये काम जो मैं दिखाया हूँ आपको करने का, ये काम मैं जो किया इससे बढ़कर, इससे बड़े बड़े कार्य तुम करो, क्योंकि मैं पिता के पिता के पास पास, जाता हूँ। क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ था, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जो यीशु मसीह के उससे बढ़कर हमको कराने की। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं आपकी आवाज सुनता हूँ। आपके पास। हर रोज मैं आपको मैग्नीफाई करूंगा, आपको बढ़ाऊंगा मेरे जीवन में। हर रोज मैं वेलकम करूंगा। पिछले हफ्ता मैंने सिखाया पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, पवित्र आत्मा आई वेलकम यू, पवित्र आत्मा आई लव यू। आज मुझे आपकी जरूरत है, आपके बिना मैं नहीं कर सकता। मुझे पवित्र आत्मा यीशु मसीह जैसे बनो। जब आप बोलता है पवित्र आत्मा करता है। भले पवित्र आत्मा दिखता नहीं पर करेगा, पवित्र आत्मा दिखता नहीं पर आप सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? यीशु मसीह बोला मैं पिता के पास वापस जा रहा हूँ। जिस पिता ने मेरे मकसद रखे, मैं मुझे जो जो करने को बोला मैं किया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। अब ये बातें और इससे बड़े बातें तुम लोग करोगे। जोर से बोलो विल्सन, बड़े बड़े बातें करेंगे। सिर्फ बातें नहीं, बड़े बड़े कार्य करेंगे। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव। विश्वास कर्म बिना मरा है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो जो जो यीशु मसीह किया मैं करूंगा, मैं बड़े बड़े कार्य के लिए। ओके, 13वां वाक्य पढ़कर खत्म करेंगे। और जो कुछ तुम मेरे नाम से आओ, मांगोगे, जो कुछ, माय गॉड थैंक यू। हाथ उठा के बोले धन्यवाद। जो कुछ तुम मेरे नाम से, यीशु के नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। वही मैं करूंगा। हमको किसके नाम से मांगने का? यीशु के नाम से। आमीन। जो कुछ मैं यीशु के नाम से मांगूंगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा। पिता की महिमा हो। क्यों यीशु मसीह करेगा? आप जब मांगते हैं
क्योंकि परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। आप जो भी मांगेगा परमेश्वर देना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। हमको यीशु के नाम से मांगने। स्वर्ग एक ही नाम को पहचान, तो वो नाम है यीशु मसीह। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। मैन इसलिए यीशु मसीह सील मार के कहता है, तुम अगर जो भी मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। क्योंकि पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो आपके जीवन में वो करना चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए जो भी हम मांगेंगे परमेश्वर, आज प्रार्थना के तीसरे दिन में हम जो भी मांगेंगे, बड़े बड़े कार्य प्रभु करने वाला है। नामुमकिन को प्रभु करने वाला है, असंभव को प्रभु संभव करने वाला है। क्योंकि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, पास्टर के नाम से नहीं, कलीसिया के नाम से नहीं, किसी और नाम से नहीं, हम यीशु के नाम से मांगते हैं। गारंटी के साथ यीशु मसीह कहता है, तुम जो भी मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। क्योंकि पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा हो। क्यों प्रभु देना चाहता है? क्योंकि हम उसकी महिमा करें। कितना लोग को जब प्रभु उत्तर देता है, प्रभु की आप महिमा करते, कितना लोग खुद पे घमंड करते हैं, मेरा वजह से हो, मैं प्रार्थना की है, मैं फास्टिंग ले। नो, परमेश्वर इसलिए देता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर को धन्यवाद करें, ताकि आपके मुंह में परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग आज समझ में आए? जब हमारा मन व्याकुल होता है तो हम परमेश्वर पर, हम यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब परेशानी से यीशु आपको, सब परेशानी से यीशु आपको बाहर निकालेंगे। कब? जब हम व्याकुल होते हैं, घबराहट और डर शैतान देता है, पर विश्वास प्रभु देता है। अब उस विश्वास में खड़ा रहेगा, हर परेशानी, हर व्याकुलता को प्रभु निकाल कर आपको आएगा। हम स्वर्ग के लिए बनाए, यीशु हमारे लिए जगह बनाने गए हैं। हाथ उठा बोलो, धन्यवाद यीशु, आप हमें छोड़कर इधर हमेशा रहने के लिए नहीं, आप हमें स्वर्ग में जगह बना के रहेंगे। जल्द जब जगह हो जाएगा, आप वापस आएंगे और हमें लेके जाएंगे। हमारी आशा वही है। यीशु ही मार्ग, सत्य, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है। अगर हमने यीशु को जाना है तो परमेश्वर को जाना है। परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करने, मानव जाति नहीं जानते थे। इतना धर्म कैसे बना? यीशु मसीह की प्रकट करने के वजह। वो लोग यीशु का नाम निकालकर अपना अपना नाम डाल दिए। हालेलुया। हम और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। यीशु के नाम से जो भी आप मांगोगे आपको मिलेगा। कम ऑन, 5 वाले को, जो भी मैं यीशु के नाम से मांगेगा प्रभु मुझे देता है, क्योंकि उसके द्वारा पिता की महिमा। हमें वही करना जैसा यीशु ने किया। इसलिए हमको बार बार मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना पढ़ेंगे। जो यीशु पे विश्वास करता है वो यीशु से भी बड़े बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आमीन। अगर आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह आपका परमेश्वर है। आपको धरती में रखकर आपको परमेश्वर का पहचान दिलाना चाहता है। जीवित परमेश्वर का, जिंदा खुदा का, जो मुर्दों में से जी उठा, उस परमेश्वर की पहचान दिलाना चाहता है, वो है यीशु मसीह। अगर आज तक आप यीशु को नहीं जानते, ये चमत्कारी प्रार्थना आपका जीवन को बदल डालेगी। इसलिए आंख बंद करके, हाथों को उठाकर दिल से प्रार्थना करिए। हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय मैं पिता, आपके चरणों में आता मैं हूँ। आपके चरणों में जाने आता हूँ। अनजाने में जाने अनजाने मुझसे में जो भी पाप हुआ, मुझसे जो भी मुझे पाप तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने कर, लहू से अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र आप कर। मेरे लिए आया, आप मेरे लिए मारा आए, गया, मरा गए, दफनाया गया, दफनाए गए, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है। आज मेरे लिए जिंदा आप है। मेरा पिता है, आप मेरा पिता मेरे है, दिल में आ जा। मेरे दिल में आ आज जा। से आज से मैं यीशु के लिए जीऊँ। मैं यीशु के लिए यीशु ही जीऊँ। मेरा प्रभु है। यीशु ही मेरा प्रभु यीशु है। के नाम से मांगता यीशु हूँ। के नाम से। और सबने कहा